जैसे मेरा गेहूँ 100% सरकार खरीदती है। मैं 6 महीने तक खेत में उसकी फसल को पकाता हूँ। जब उसमें ये कमी हो ना, जैसे आज तारीख कितनी है 22, 28 को कटनी होती है वो, लेकिन मैं 22 को कटवा देता हूँ। मैं लालची हो जाता हूँ। लालची किस लिए हो जाता हूँ कि वो उसमें वजन है, थोड़ी हरी है वो, कच्ची कटवा के, क्योंकि मुझे पता है सरकार को खरीदनी तो है ही, मंडी में डाल देता हूँ। सरकार नहीं खरीदेगी तो मैं रोड पे जाम लगा देता हूँ। फिर वो जो कच्ची फसल है ना, वो पैक होके गोडाउन में जाती है, गोडाउन में सारी सड़ जाती है। हम पैसा लेके अन्न देते हैं, हम पैसा लेके अन्न देते हैं। फिर दाता तो वो होता है जो फ्री में दे दे। हम देश को फ्री में थोड़ी दे रहे हैं, हम देश से सुविधा भी ले रहे हैं। 56 तरह की सब्सिडियाँ मिलती हैं हमको, 56 तरह की सब्सिडियाँ मिलती हैं। बिजली पे सब्सिडी है, खाद पे है। तो मांग रहे हैं तो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? देखो मैं बता रहा हूँ ना, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जो रोटियां सेकते हैं, राजनीति पे ही रोटियां सेकते हैं वो अंदर घुसे हुए हैं, वो अपने काम कर रहे हैं। अब ये है, किसानों के हाथ में रहेगा नहीं आंदोलन, उनके हाथ में चले जाएगा। जैसे पहले देखो कितनी दिल्ली में वो हुई थी, लाल किले पे क्या बुरा हाल हुआ था। अच्छा सर, देखा जा रहा है पंजाब में आपकी गवर्नमेंट ये बोलते हुए दिख रही है कि किसानों को दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, ये बाहर देश के थोड़ी है। और कुछ किसान बोल रहे हैं कि शंभू बॉर्डर के पास ऐसे उन्होंने किया है काम कि लग रहा है कि ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। ऐसा है कि अगर मोदी जी ये नारा ना देते ना 400 पार, तो ये आंदोलन होना ही नहीं था। और हरियाणा और पंजाब का मैं अंतर बताता हूँ। हरियाणा में 14 फसल पे MSP है, पंजाब में 2 फसल पे है, ठीक है। और जितने ये नेता लोग हैं ना, जितने अग्गू बने हुए हैं, एक भी आदमी इनमें से खेती नहीं करता, सब राजनीति करते हैं। आप मीडिया वाले हैं, किसी एक नेता के घर जाइए और उसके घर जाके देखिए, अगर वो खेती करता हो, अगर उसके घर में आपको कोई पशु मिल जाए, किसी के भी नहीं मिलेगा। रही दूसरी बात सरकार को मजबूर करने वाली, अभी ये 2 साल पहले उठ के गए थे, तभी इन्हीं के किसान नेता ये बोल रहे थे भी, जब ये 3 कानून वापस लेने पे बात चल रही थी, तभी हमने कहा था भी MSP पे फैसला कर लो, लेकिन चुनाव लड़ने की जल्दी में चले गए। पंजाब के तो जितने किसान हैं सारे आम आदमी के पार्टी के द्वारा चलाए हुए हैं भाई, ताकि बेचैनी कर दें लोगों में। रही दूसरी बात, मांगनी चाहिए किसानों को, अपने भाव के लिए मांगनी चाहिए, लेकिन तरीका ठीक होना चाहिए। ये तरीका गलत है। फिर वो कहते हैं कि हम भगत सिंह के वंशज हैं, ठीक है, शहीद भगत सिंह का नाम लेते हैं। मेरा भी एक सुझाव है, 55 जो हैं यूनियनें हैं, 55 यूनियन में से 5 किसान अगर सरेआम फांसी ले लेना तो मोदी जी झुक जाएंगे। उन्होंने कर देना चाहिए ऐसा काम। अरे जब कुर्बानी देनी है तो वो क्या कर रहे हैं? और आपको पेपर देने से रोक रहे। सुनिए, आप 20 लाख रुपए की 30 लाख की जमीन बेच के कनाडा जा रहे हैं और आपको एयरपोर्ट पे जाना, आपका रास्ता तो बंद है, गए आपके तो 30 लाख रुपए पानी में। वो क्या कर रहे हैं? वो दूसरों को मार रहे हैं। तो इसलिए नेता बनना है तो कुर्बानी देनी चाहिए। भगत सिंह जी का नाम कैसे चलता है? उन्होंने फांसी का फंदा चूमा ना। तो एक बात बताइए सर, जब उनको मांगे ही पूरी करवानी है, तो जहाँ तक जब आप इलेक्शन लड़ रही थी पंजाब से, तो उन्होंने कहा था कि हम MSP सारे फसलों में देंगे। जब उन्होंने MSP देने की बात करी, उसके बाद MSP नहीं दी, तो पंजाब की जितनी भी जनता है, ये किसान बोले, वो उनके पास ना जा करके डायरेक्ट दिल्ली क्यों आना चाहिए? MSP तो दे रखी है मैडम, MSP तो दे रखी। नहीं, सुनिए, देखिए एक चीज़ और समझने की जरूरत है। यहाँ काफ़ी लोगों को इस बात का पता नहीं होगा। हरियाणा पंजाब में सबसे कम रेट फसल का, जो खेती वाली ज़मीन होती है ना, सबसे कम रेट उसका 40 लाख रुपए है, और उत्पादन उसमें से मैक्सिमम 1 लाख रुपए का होता है साल में 2 फसलों का। और यही ज़मीन अगर महाराष्ट्र में चले जाएं तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खेती की ज़मीन का 20 लाख रुपए रेट है, और वहाँ पैदावार होती है 3-3.5 लाख की एक साल में। तो ये सारे देश को यूँ क्यों कह रहे हैं भी बिहार से सस्ता चावल आता है? अब बिहार में तो चावल की 1 एकड़ की फसल पे 5,000 खर्चा होता है, हरियाणा में 20,000 होता है, पंजाब में 20,000 होता है। वो क्यों होता है? हम चाहते हैं कि हमारी फसल इसी ज़मीन में से ज़्यादा उत्पादन ले। निजाज पेस्टिसाइड, कीटनाशक, ज़्यादा खाद, ज़्यादा दवाई, उस पर ज़्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन निकलता उतना ही है जितना वो 5,000 में निकल रहे हैं। ऐसा ही गेहूँ का है। गेहूँ पे खर्चा 10 या 12,000 रुपये होता है, पैदावार टोटल मिला के 50,000 के करीब होती है अगर अच्छी फसल हो तो। अब भी किसान फायदे में है। 2014 में गेहूं का रेट 1400 रुपये था, आज 2175 है। 50% तो वैसे ही बढ़ चुका है। आप क्या करते हैं? आप किसान हो? मैं किसान हूँ। तो एक बात बताइए, मोदी सरकार के आने के बाद क्या बदलाव आए हैं किसानों के लिए, कुछ बताएंगे आप? बदलाव ये आए हैं, एक तो मंडी में वेट नहीं करना पड़ता। एक जैसे पहले गन्ने की पेमेंट रुकती थी, वो तुरंत आ जाती है। दूसरी बात, किसान को पर्याप्त बिजली मिलती है। पहले हम डीजल से खेती करके फसल पैदा करते थे,
अब किसी भी किसान के पास अगर वहाँ बिजली है तो वो डीजल नहीं जलाता, उसका डीजल खर्च नहीं होता, उसका बिजली उसको इतनी मिलती है। और फिर सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं। पहले मंडी में अनाज ले जाते थे, रास्ते में ट्रैक्टर टूट गया, ट्रैली ख़राब हो गई, पंचर हो गया, अब वो समस्या नहीं है। सड़कें अच्छी हैं, मंडियाँ अच्छी हैं, मंडियाँ बड़ी हो गई हैं, जाते ही बिक जाता है, सब कुछ है। वैसे राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो गलत है, जो इनको गलत मानते हैं, वैसे सब कुछ सुख है। कर्जा माफ करने की बात करिए, आपको लगता है कि वहाँ के जो किसान है वो कर्ज अपना चुकाने में सक्षम नहीं है, ऐसा कुछ आपको लगता है? सक्षम है, तो फिर माफी की क्यों बात कर रहे ये पॉलिटिकल पार्टियां बोल देती है ना चुनाव में कर्जा माफ करेंगे, इसलिए नहीं देते। अब मैं 20 एकड़ का किसान हूँ, मैंने 25 लाख रुपया बैंक का देना है, और 20 एकड़ में मेरे साल में 25 लाख रुपए की फसल भी हो जाती है, और मैंने ब्याज कम ब्याज पे मुझे वो दे रखा है, बैंक ने किसान को कम ब्याज पे देता है, जो कि स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, वो तो ब्याज लेती नहीं, वो तो किसान को फ्री खाद देती है, फ्री पैसा देती है खेती करने के लिए, ब्याज नहीं लेती। वापिस उतना ही पैसा 6 महीने बाद उनका दे दो। लेकिन जो ये कर्ज माफ़ी की मांग है ना, ये जो भी देखेगा गाली देगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि सक्षम है ये जो ऐसे बातें करते रहते हैं किसान कि काफी किसान मर रहे हैं कर्ज की वजह से, ऐसा कुछ है कि वहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं मर रहा, हाँ, भूखमरी सी है। कोई भी नहीं मर रहा। भूखमरी कहाँ है? किसानों के घर तो जाके देखो आप। मेरे पास 3 कार हैं, 20 एकड़ का किसान हूँ, हम 4 भाई हैं, 3 कार हैं, मोटरसाइकिल है, रिवॉल्वर है, सारी चीजें हैं, क्या नहीं है हमारे पास? है? पक्के मकान है। ऐसी चीजें क्यों? ऐसी चीजें तो सरकार को परेशान करना है ना बात। अब वो भैया, अच्छा देखिए, किसानों की एक मांग इसमें ये भी है कि भाई किसान को 10,000 रुपये महीना पेंशन होनी चाहिए। पेंशन उनको होनी चाहिए जिनके पास ज़मीन नहीं है, या ज़मीन जिसके पास आधा एकड़ है या एकड़ है, उन जिनके पास, जैसे मैं हूँ, मेरी नहीं होनी चाहिए, मेरा कर्जा भी माफ़ नहीं होना चाहिए। मतलब आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन स्थिति के हिसाब से देखो। स्थिति के हिसाब से होना चाहिए। ऑटो वाले हैं, ये 60 साल के हो जाएंगे, ये क्या करेंगे बेचारे? सर आप ये बताइए, आपके जब हमने देखा कि बॉर्डर के पास जाकर के कुछ पत्रकार ने जब सवाल पूछे वहाँ के युवाओं से कि एमएसपी क्या होती है, तो काफ़ी सारे युवाओं को यही नहीं पता है कि एमएसपी क्या है। तो एक बात बताइए, युवा लड़ किस लिए रह रहे हैं, इतना उग्र क्यों हो रहे हैं? मोदी दी धोन ते गोडा रखने वास्ते ये लड़ रहे हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं। उनको पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं एमएसपी क्या है। जब उनको पता नहीं तो किस लिए आए हुए हैं? बाकी मैं आपको बता दूं, हरियाणा और पंजाब में 1 हेक्टेयर का किसान, 1 हेक्टेयर में कितनी ज़मीन होती है? 2.5 एकड़। जिसके पास भी है, उसके पास मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, पक्का मकान भी है। और वो आदमी कोई होगा भगवान का मारा हुआ जिसको कर्जा देना होगा, वो एक आध होगा, बाकी सब संपन्न है। मैं तो हरियाणा पंजाब की इतनी जानता हूँ। इसलिए कोई जो ये जितनी मांगे है ना, ठीक है, फसल के हिसाब से जब सब कुछ संपन्न ही है सर, तो फिर ऐसे क्यों नारे उठ रहे हैं कि तुम अनाज मत खाओ अगर तुम्हें ज्यादा किसानों का विरोध कर? अनाज देते हैं ना हमें, हम पैसे लेके अनाज देते हैं, हमने कहाँ दान दिया आपको? तो वही तो फिर ऐसी आवाज क्यों उठ रही है कि अनाज मत खाओ तुम? हम अन्नदाता नहीं, अन्नदाता तो हमारा नाम कभी लगाया गया था। हम पैसा लेके अन्न देते हैं, हम पैसा लेके अन्न देते हैं। फिर दाता तो वो होता है जो फ्री में दे दे। हम देश को फ्री में थोड़ी दे रहे हैं, हम देश से सुविधा भी ले रहे हैं। 56 तरह की सब्सिडियाँ मिलती हैं हमको, 56 तरह की सब्सिडियाँ मिलती हैं। बिजली पे सब्सिडी है, खाद पे है, दवाई पे है। चलिए सर, आप बोलेंगे एमएसपी मिलनी चाहिए, जो मांग इनकी जायज है? मिल तो रही है, मिल ही रही है। जो इन लोग बोल रहे हैं ऐसा एक्ट लागू करना होनी चाहिए। नहीं, मिल रही है, हाँ, मिल रही है, दे रही। और दूसरी बात, एक चीज़ में मैं दोषी भी हूँ। जैसे मेरा गेहूँ 100% सरकार खरीदती है, मैं 6 महीने तक खेत में उसकी फसल को पकाता हूँ। जब उसमें ये कमी हो ना, जैसे आज तारीख कितनी है? 22, 28 को कटनी होती है वो, लेकिन मैं 22 को कटवा देता हूँ। मैं लालची हो जाता हूँ। लालची किस लिए हो जाता हूँ कि वो उसमें वजन है, थोड़ी हरी है वो, कच्ची कटवा के, क्योंकि मुझे पता है सरकार को खरीदनी तो है ही, मंडी में डाल देता हूँ। सरकार नहीं खरीदेगी तो मैं रोड पे जाम लगा देता हूँ। फिर वो जो कच्ची फसल है ना, वो पैक होके गोडाउन में जाती है, गोडाउन में सारी सड़ जाती है। समझ गए ना? मैं यहाँ सरकार के साथ भी और लोगों के साथ भी मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अगर मेरी इस बार सरकार बनती है तो मैं एमएसपी सब पे लागू कर दूंगा। 10 साल पहले उन्हीं की तो थी, तब क्या किया उन्होंने? ये तो एमएसपी तो कुछ अटल जी दे के गए, कुछ मोदी जी ने बढ़ाई है, ठीक है ना? ये तो 10 साल पहले उनकी सरकार थी, और उसको क्या पता? वो तो जाके ये कहता है चावल कहाँ लगे हुए हैं, गेहूँ कहाँ लगा हुआ है, वो तो ये कहता है, उसको क्या पता?
उसको तो जैसे कोई पकड़ के ले जाता है बेचारे को, ऐसे ही है। हाँ, उसकी कोई बात नहीं है। वो तो कुछ भी कोई बुलवा दे, उसको कागज दे दे, वही बोल देता है। मतलब बातें झूठे करते वो कहता है कि गन्ने में से गुड़ कब निकालोगे, कहाँ लगा हुआ है गुड़, गन्ने को ऐसे देखता है, उसको क्या पता गन्ने का क्या प्रोसेस होके गुड़ निकलता है, ठीक है ना। उसकी बात पे यकीन नहीं है। लेकिन 10 साल पहले उन्हीं की सरकार थी और ये राजकुमार तब भी था, तब नहीं लागू किया इसने। अब ये कह के भी हमारी सरकार आएगी, और मेरा तो उन किसानों से भी ये अनुरोध है, आप रास्ते खोलिए, आप मोदी जी को वोट मत दीजिए, राहुल जी को जिता दीजिए और एमएसपी ले लीजिए। 2 ही महीने की तो बात है, 80 दिन की तो बात है। 80 दिन में उसको वोट दिए सारी, उसको जिताओ और एमएसपी लो। क्यों लोगों को सरकार देख रहे हैं फिर आप। भाई सरकार तो जिसकी ज्यादा वोट आएंगी उसकी बनेगी।